जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉप 50 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, ये सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? राइट आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फ्रेंड्स, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल राज्य हो गए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, राज्य समिति के द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निवेश की दृष्टि से यहाँ पे क्वेश्चन है, तो निवेश की दृष्टि से इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस्पात निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी राइट आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां कौन सी थी? तो ये साख समिति है। फ्रेंड्स, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति है साख समिति। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत की नीति आयोग की प्रकृति क्या है? तो यह एक सहकारी संस्था है। फ्रेंड्स, भारत की नीति आयोग की प्रकृति है कि यह एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह एक सलाहकारी संस्था है। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो ये सेलाया समिति है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेलाया समिति कर संरचना संबंधी सुधारों से संबंधित है। नरसिंहम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो ये बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बैंकिंग संरचना सुधार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे को किससे अधिक राजस्व की प्राप्त होती हैं? तो ये माल की ढुलाई से। फ्रेंड्स, माल की ढुलाई से रेलवे को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कपड़ा उद्योग। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के आम बजट में रेलवे बजट को सम्मिलित किया गया था? तो 2017-18। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 2017-18 के बजट में रेल बजट को भी सम्मिलित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था
विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन करना, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षण और विभिन्न देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था, ये डब्ल्यूटीओ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदड़िया और तिजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बीमा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बीमा क्षेत्र से संबंधित आर.एन. मल्होत्रा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोफेसर ए.एन. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो सेबी के माध्यम से किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सेबी के माध्यम से शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी, 69 में। ठीक है, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो इनमें से सभी हो जाएगा नवीन श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, परंपरागत श्रृंखला। ये स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायदर्श संगठन यानी कि एनएसएसओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1950। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1950 में की गई थी। देश में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1951 में सीएसओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक गेहूं, तो चीन सबसे दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राइट आंसर है, ऑप्शन डी, उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु भारतम योजना कब शुरू की गई थी? तो मार्च 2016 में सेतु भारतम योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को प्रदत्त ऋणों का स्वरूप किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये दीर्घकालीन ऋण थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक यानी कि सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, ये सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, समितियों से लेकर एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है?
ऑप्शन सी राइट आंसर है। सरकारी पूंजीगत व्यय राजस्व खाते में आधिकेय राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कृषि विपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो M1 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। वहीं M3 की बात करें तो ये बृहद मुद्रा कहलाता है। M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। इंद्रधनुष ये बहुत बार पूछा गया है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। राकेश मोहन समिति किस घटक से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधारिक संरचना विजन से संबंधित है राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कौन सी समिति संबंधित थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, वेणुगोपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपये की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित हैं। भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी यानी कि ड्राई डॉक्स कहाँ विकसित की जा रही हैं? तो ये कोचिन बंदरगाह में विकसित की जा रही हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों सही हो जाएंगे इसमें। देखिए, युद्ध एवं देश विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असंतुलनों को दूर करना ये भी उद्देश्य था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ रहन सहन का उच्च स्तर बनाया जा सके। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रमजीवी काल यानी कि कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए राजस्व की मुख्य साधन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तीनों सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी, केंद्र से मिलने वाले अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में राज्यों का हिस्सा और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर एवं शुल्क ये राज्यों के लिए राजस्व का मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति ने किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भंडारी समिति ये बहुत बार पूछा गया है। तो रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन से संबंधित है ये भंडारी समिति। इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।